के से आगे रहें। इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। फोटो खींचिए। आइए नंदलाल भैया। अरे नंदलाल चलिए जोरदार तालियों से स्वागत। चलिए नंदलाल जी बहुत बधाई। लाया तो कोशिश हमारी ये है कि हमारे यहाँ युवा लोग हैं, युवा अनएम्प्लॉयड हैं, उनको खेल के माध्यम से हम आप ट्रेनिंग दें, क्योंकि खेल है जहाँ परिश्रम भी होती है और ख़ास करके अनुशासन की भी बात होती है, कड़ी मेहनत की बात होती है। ये सब करके हमारे युवा ख़ास करके दलित वर्ग के लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर अपने जीवन में अच्छा काम करेंगे। और चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बॉल हो, फुटबॉल हो या फिर बैडमिंटन हो, ये सारे चीज़ हम लोग लाया है। अभी आंशिक रूप में हमारा डेरा पर बोधिया में रखा हुआ है और इनको हमने कहा है कि हरिजन शिड्यूल कास्ट टोला जहाँ 100 घर का है वहाँ जाइए। अगर लड़कियां भी हमारी बैडमिंटन खेलना चाहती है उनका भी टीम बनाइए, और जहां वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं वहां बनाइए। फुटबॉल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर बड़ा गांव है तो 2 टीम बनाइए, अगर एक गांव है तो छोटा तो 1 टीम बनाइए। और इस तरह से सैकड़ों टीम बने और सबको हम ड्रेस भी देंगे, ट्रैक सूट वगैरह होता है, शू होता है, वो सब देंगे। और इनको कहा है कि सबको बांट दीजिए और बांट करके ट्रेनिंग करवाइए कुछ दिन। 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें जितना भी टीम गया जिला में बनेगा, खास करके हमारे संसदीय क्षेत्र में बनेगा 100-200 टीम, सबको देखिएगा। प्योर ड्रेस में लोग आवेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ कंपटीशन करावेंगे। जो फर्स्ट सेकंड आवेंगे उनको पुरस्कार देंगे, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आवेंगे अगर वो प्रांतीय स्तर पर खेलना चाहेंगे तो वहाँ भी उनको चुनाव कराने के लिए ले जाएंगे। प्रांत से अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। कहने का मतलब खेल की स्पर्धा और खेल के विधा से हम यहाँ के शेड्यूल कास्ट के साथियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो CSR फंड से उसका पैसा ला रहे हैं और आएगा और विस्तार रूप में देंगे। 100-200 टीम बनेगा, सबको हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को विफल बताया है और इसमें कहा है कि सांस्थानिक भ्रष्टाचार है। देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद की बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख करके वो बोले। बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है? वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मचावे शोर हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने स्वीकार किया था, बनाया था। हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही तेजस्वी प्रसाद के लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुंह काला नहीं हो इसके लिए वो खास करके ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति खत्म है, शराब नीति ठीक नहीं है। शराब नीति ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है और इसमें सभी लोग मिल करके हम लोगों ने नीति अपनाया था। हम लोग सब लोग सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो जब ज़रूरत होती है तो उसकी समीक्षा करते हैं और किया है। और थर्ड समीक्षा में तो आपने देखा होगा कि शराब पी करके कोई जा रहा हो उसको उन्होंने जेल भेजने का आदेश नहीं कहा है, उससे पेनाल्टी लेके छोड़ दीजिए। या एक कुछ शराब ले जा रहा है पावर हासिल तो भी उसको पकड़ना नहीं है,
उसको छोड़ देना है कुछ पेनाल्टी लेके, लेकिन हो रहा है उल्टी। जो हजार लीटर 2,000 लीटर ले जा रहा है उसको लोग छोड़ रहे हैं, और आधा लीटर और हाफ लीटर पौन लीटर ले जा रहा है उसको पकड़ के जेल में भेज रहे हैं या कार्रवाई करवा रहे हैं। ये गलत है, इसमें सरकार को सुधार लाना चाहिए। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री ने कलकत्ता को जंगल राज का दर्जा दिया, बिहार की तरह जंगल राज कलकत्ता भी ममता ने बना दिया। देखिए, हम तो यहाँ सदस्यता अभियान के लिए आए थे और आप लोग हंसुआ के ब्याह में खुरबा का गीत गाने लगे, लेकिन जब पूछते हैं तो मैं सही कहता हूँ कि बंगाल का जहाँ तक सवाल है, बंगाल हर दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है, और ख़ास करके गरीबी की स्थिति वहाँ ये है कि आप जाइएगा सड़क किनारे तो झोपड़ियों का अंबार लगा रहता है, और झोपड़ियों के नज़दीक ट्रक लगा रहता है। वो ट्रक वाले या तो ताड़ी पीते होंगे, शराब पीते होंगे, यही सब काम करते होंगे। एक काम धड़ल्ले से वहाँ हो रहा है, इसमें ममता जी का ध्यान नहीं है। एक चीज़, दूसरा चीज़, हमारा जो वोटर है, हिंदुस्तान का जो रहने वाला वाकई लोग है, वो अगर है तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो बंगाल है या असम है, वोटिंग इलाका है, वहाँ पर बाहर के लोग आकर के वोटर लिस्ट में नाम बना लिया है, आधार कार्ड बना लिया है, और वहाँ के राजनीति में वो इंटरफेयर करता है। उसी के बल से ममता दीदी सरकार बना रही है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं एनडीए सरकार को और अमित शाह को, जिन्होंने ये कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने देंगे। इसीलिए SIR चल रहा है, और SIR चल रहा है तो उन लोगों को बड़ा पिरपिरी लग रहा है। वो लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसीलिए कि वो जान रहे हैं कि गलत लोगों के वोट से हम जीत रहे हैं। वो हमारे वोटर नहीं, बाहर के लोग हैं, इन्फ्लेटेटर जिसको कहते हैं। तो ये कितना दिन चलेगा? तो काठ की हांडी ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो उसी प्रकार से अब एनडीए की सरकार चुस्त हो गई है। अब समूचा देश में, न सिर्फ बंगाल में, न बिहार में, न असम में, समूचे देश में SIR करके, चूँकि बाहर के लोग इन जगहों में तो ज़्यादा है, बंगाल और असम में, लेकिन उसके अलावा बिहार में भी है, मद्रास में भी है, केरल में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी है। सब जगह चुन चुन करके उन लोगों को बाहर किया जाए। सर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को पागल कह रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को पागल बता रहे हैं। अब इसके बारे में मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। अब वो डॉक्टर होंगे तो ऐसा सोचे होंगे, वो चिकित्सक है कि नहीं है मैं नहीं कर सकता, तो इसी पर हमारा कोई रिएक्शन नहीं। ममता बनर्जी कहे कि पहलगामा जैसा फिर चुनाव से पहले हमला हो सकता है। वो जानबूझ के कुछ ऐसा करवा सकती है। वो लोग तो यही कर करके चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है गलत से मंशा बना करके। लेकिन इस बार चलेगा नहीं, एनडीए की सरकार बहुत सशक्त है, कोई भी चाल चलने नहीं देगी उन लोगों को, और निष्पक्ष चुनाव होगा, और वहाँ देखिएगा कि एनडीए की सरकार बनेगी। बच जाइए। अब देखिए, गत चुनाव में हमारे कुछ साथी हम लोगों के विचार के भिन्न वो चुनाव में लड़ गए थे, और लड़ गए तो हमारी पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई किया कि उन लोगों को अपने पार्टी के सदस्यता से बाहर कर दिया, और चुनाव का परिणाम सामने आया। चुनाव वो लोग हारे, और आज आगे काम करने का मामला है। उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारी कि हमसे गलती हो गई है। तो हम लोग समझते हैं कि हमारी पार्टी छोटी है, अगर हम सबको दरकिनार करते जाएंगे तो अंत में हमारे साथ अकेला हम एक दो को रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सबको ले करके चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और जो अपनी गलती महसूस कर लिए तो गलती महसूस करने के बाद उनको क्षमादान देने की बात आई, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि सबको पार्टी में मिला दिया जाए। और इसीलिए आज पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें नंदलाल मांझी जी सहित दर्जनों लोग
जो बाहर चले गए थे आज पार्टी में मिल लिए। सबको हम लोगों ने स्वीकार किया, उनको सहयोग के लिए आश्वासन उन्होंने दिया, अपनी गलतियों को उन्होंने महसूस किया। इसलिए बीती कहाँ बिसारिए आगे का सुझलिए कह करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है, उनको साथ लेकर चलने का काम किया। आपने बताया कि खेल के माध्यम से भी नियोजन देंगे, क्या खेल के माध्यम से भी